हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज मैं इस वीडियो में आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाने वाला हूं, जो 2016 में कंडक्ट करवाया गया था। तो ये पेपर जो आपको 2016 का मेंस है, ये आपके 2023 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है और कंटेंट भी लगभग सेम ही आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर आपके दो पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका इंग्लिश है। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में आपका इंग्लिश पूछा गया है, जो कि आपका कुल 60 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का है। ठीक है। उसी तरह आपके पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपका हिंदी है। पार्ट 2 में हिंदी है। हिंदी कंपलसरी है, पासिंग नहीं है। हिंदी में आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का वेटेज है, वो आपकी 3:2 में है। तो आपको इंग्लिश की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और जिनका इंग्लिश कमज़ोर है वो तो आज से ही प्रैक्टिस में लग जाए। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पेपर का कंटेंट है। कट ऑफ और मेंस के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है कि मेंस का तैयारी करूं या ना करूं। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है। तो मैं बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग अगर जिनका भी जनरल से यूआर से 75 प्लस बन रहा है, और अगर वो कॉन्फिडेंट है कि 75 प्लस बन रहा है वेरियस आंसर की, मैंने खुद अपने चैनल पे आंसर की अपलोड किया हुआ है, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका 75 प्लस बन रहा है तो आप ज़रूर तैयारी करें, मेंस पेपर का ज़रूर तैयारी करें। और ऐसा नहीं है कि नहीं भी हुआ तो ये नॉलेज कम पड़ जाएगा। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये आपको कभी भी काम आ सकता है। और जाहिर सी बात है, यूआर से नीचे जिनका भी स्कोर 73 70 ऐसे आसपास बन रहा है, वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश डिस्कस करूँगा, फिर इंग्लिश के बाद आएंगे हिंदी पे। तो इंग्लिश के सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ आपका ऐसे राइटिंग है। क्या है? ऐसे राइटिंग 500 वर्ड में लिखना है। 500 वर्ड, वो भी आपका 20 मार्क्स का, मतलब एक ऐसे आपका 20 मार्क्स का है। इन तीनों में से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है। क्या है ऐसे का टॉपिक? मेक इन इंडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक टोटल आपका करंट अफेयर टॉपिक है। 2016 में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, तो मेक इन इंडिया भी आपका 2014 से 2015 में अप्लाई हो चुका था। तो ये आपका पूरा का पूरा एक करंट अफेयर का टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट और ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, ये आपका स्टैटिक है। तो आप देख सकते हैं स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा है। तो इस साल कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे में, तो आप उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी के लिए आपको कम से कम मिनिमम 20-25 तो आपको करंट अफेयर के टॉपिक तैयारी करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स के टॉपिक मीन्स गवर्नमेंट के स्कीम्स जो हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाला है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, और बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स, बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाला है। ठीक है। करंट अफेयर्स के हॉट टॉपिक जैसे कास्ट सेंसस हो गया, कास्ट सेंसस हो गया बिहार में। ठीक है। पॉलिटिकल का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी आप देख सकते हैं। तो वेरियस टॉपिक से देखने के लिए आपका यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टैटिक के टॉपिक के लिए तो आपके ये ईजी ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, ये सब लिख सकते हैं। तो आप ऐसे ही कुछ सिमिलर 20-25 टॉपिक्स ऐसे पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग ये एक दिन का काम तो है नहीं, आपको ये डेली का डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ऐसे, वन ऐसे एवरी डे, ये फॉर्मूला आप अभी से अपना लीजिए। वन ऐसे एवरी डे, एक ऐसे तो आपको हर दिन लिखना ही पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप मेंस लिख सकते हैं, तभी जाके आपके 500 वर्ड्स, वो भी 20 मार्क्स, क्योंकि इसमें सबका कंटेंट अलग होता है और कंपटीशन भी इसी में रहने वाला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था? रीड द पैसेज एंड आंसर गिवन बिलो द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका अनसीन पैसेज है। तो मैं बता दूं, इसमें ज़ीरो कंपटीशन रहेगा, 5 मार्क्स का है। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा ऐसा, देयर कैन बी नो फेयर एम्बिशन दैन टू एक्सेल इन टॉक। ये आपका पैसेज रहेगा। आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चन आंसर करना है, मतलब जो आंसर रहेगा वो आपका पैसेज में ही रहेगा। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें सबका कंटेंट भी लगभग सबका सेम ही आने वाला है। तो आप इसका तैयारी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपके मन पे निर्भर है। क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस एंड फॉर 5 मार्क्स।
कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। तो इसका तैयारी आप करिए ना करिए, या एग्ज़ाम से पहले मैं कहूँगा 5-6 अनसीन पैसेज, और सबसे बेहतर रहेगा इसका तैयारी करने के लिए आप डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका ये अनसीन पैसेज का जो भी अगर आपको डर लगता है तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अनसीन पैसेज ही है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिनको भी इस पीडीएफ का लिंक चाहिए या पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रीसीज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। प्रीसीज क्या होता है? प्रीसीज होता है समरी राइटिंग। एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है और आपको उसको समराइज़ करना है कम शब्दों में। ठीक है, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का रहेगा। इट इज़ नेसेसरी टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो आपको ऐसा एक पैसेज दे दिया जाएगा, आपको इसको क्या करना है? समराइज़ करना है, कम शब्दों में इसका व्याख्या करना है। ठीक है, ये रामायण या महाभारत जो भी लिखा हुआ है आपको इसको पढ़ना है और आपको इसको बताना है। ठीक है, जो टीचर है वो चेक करेंगे। तो कंपटीशन आपका इसमें है, एक आपका अनसीन पैसेज में नहीं था। ऐसे राइटिंग और प्रीसीज राइटिंग में कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि कंटेंट इसमें सबका अलग रहेगा। तो इसके लिए भी आपको वही फॉर्मूला अपनाना है, 1 प्रीसीज एवरी डे। एक प्रीसीज राइटिंग आपको हर रोज़ करना पड़ेगा, 1 प्रीसीज एवरी डे, तब जाके आपका इस पर कमांड बैठेगा। ये एक दिन का बात नहीं है, ना ही 10 दिन का बात है। आपके पास अभी बहुत महीने बचे हुए हैं, रिजल्ट कब आएगा किसी को नहीं पता है, फिर भी अगस्त तक मान के चलिए। अगर अगस्त में आपका एग्ज़ाम हुआ, आपके पास अभी 3 महीने हैं, पूरा का पूरा मई, जून और जुलाई बाकी है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रीसीज राइटिंग है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। बाकी मैं जिसको भी लिंक चाहिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा रिप्लाई के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। और ये आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस ईडियम्स टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। मतलब आपको इसका मीनिंग नहीं लिखना है, ये वीम्स एंड फैंसीज का आपको मीनिंग नहीं लिखना है, आपको उसे सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस में मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, जैसे हैंड एंड ग्लव विथ का मीनिंग होता है साथ में काम करना, तो यहाँ पे आप ये नहीं लिखिएगा टू वर्क टुगेदर। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू इराडिकेट पॉवर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट आर वर्किंग हैंड एंड ग्लव। ठीक है, तो इससे आपका मीनिंग निकलना आना चाहिए। ये कितने मार्क्स का रहेगा? ये 10 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। कैसे कैसे ईडियम्स है तो आप देख सकते हैं। Whims and fancies, 9 days wonder, twinkling of an eye, stiff necked person, palmy days, to leap in the dark, utopian skin। तो ये तैयारी कहाँ से करें, इसका प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? तो इसका प्रिपरेशन आपको, अगर आपको करना है, अगर आप सीरियस हैं, तो आप एसएससी का एक इंग्लिश का प्रीवियस ईयर बुक आता है नीतू मैम का, वो आप खरीद सकते हैं। वहाँ वहाँ पे आपको 100 या 200 या 500 आपको ईडियम्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर जो एसएससी पूछा हुआ है, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये तैयारी करना ही होगा क्योंकि ये याद करके ही लिखना है। आप इसमें कुछ भी लिख दीजिएगा, ऐसा तो ऑप्शनल नहीं है, कुछ भी लिख दीजिएगा नंबर नहीं आएगा, गलत तो साफ गलत। तो 10 मार्क्स का है तो इससे आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसका भी अच्छे से तैयारी करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कुल 9 ईडियम्स थे इसमें। और ये रहा आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या है? वो भी 100 वर्ड्स में। लेटर राइटिंग 100 वर्ड्स में, वो भी फॉर्मल लेटर है। ये कैसा लेटर है? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मीन्स मम्मी पापा भाई बहन को नहीं लिख रहे हैं, आप किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं, अपना परेशानी बता रहे हैं। कितने मार्क्स का है ये? तो इसका भी वेटेज ज़्यादा है, कुल 8 मार्क्स का। ठीक है, 3 लेटर गिवन है आपको, तीनों में से किसी एक पर लिखना है। तीनों फॉर्मल लेटर है। जैसे यू हैव शिफ्टेड योर रेसिडेंस, राइट अ लेटर टू जनरल मैनेजर बीएसएनएल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अर्ली ट्रांसफर ऑफ योर टेलीफोन लाइन। ठीक है, 100 वर्ड में लिखना है। 100 वर्ड आपका आधा पेज नहीं होता है, 100 वर्ड डिपेंड करेगा कितना होगा, तो आपको उसको कंटेंट में लिखना आना चाहिए। कंपटीशन इसमें है आपका। लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग और इसी प्रिसिज राइटिंग, इसी तीनों में कंपटीशन है। ठीक है, अनसीन पैसेज सब लिख लेंगे, अनसीन पैसेज क्वेश्चन आंसर सब कर लेंगे। आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। जो भी 2000 बच्चे मेंस लिखने वाले हैं, 2000 जो भी मेंस लिखेंगे,
उनमें आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको टीचर मार्क्स देगा। तो ये था टोटल आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में बता दूँ, पार्ट 1 में इंग्लिश आता है, पार्ट 1 में इंग्लिश आता है, और जैसे जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे वैसे ही आपको इंग्लिश एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि पहले इंग्लिश फिर हिंदी, फिर इंग्लिश फिर हिंदी, ऐसे नहीं। कितने मार्क्स का ये रहेगा? 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। वेटेज ज़्यादा है इंग्लिश का। आगे बढ़ते हैं, अब हिंदी का पेपर देखते हैं। तो हिंदी का पेपर देख के बहुत लोगों को खुशी होगा, क्योंकि सबका नेचुरली हिंदी अच्छा होता है। तो ये रहा हिंदी आपका। हिंदी आपका पार्ट 2 में कुल 40 मार्क्स का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में क्या है? निम्नलिखित विषयों में से एक पर अधिकतम 500 शब्दों पर निबंध लिखें। आपको सबसे पहले निबंध लिखना है। कितने शब्दों? 500 शब्द में निबंध। स्कूल से सब निबंध लिखते आ रहे हैं, 20 अंक का रहेगा ये। जैसे इंग्लिश में ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का था, उसी तरह हिंदी में भी ये 20 मार्क्स का है। क्या क्या है यहाँ पे टॉपिक? उदारीकरण और आम आदमी, प्रतिभा पलायन और की समस्या, और आतंकवाद एक एवं विश्व शक्ति। तो देख सकते हैं ये कुछ स्टैटिक टॉपिक है, जैसे उदारीकरण और आम आदमी, ये आपका स्टैटिक टॉपिक हो गया। और आतंकवाद और विश्व शक्ति ये आपका करंट टॉपिक है। आपको इसमें करंट के एग्जांपल्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको कहीं पे होगा। ये 8 क्लास 10 क्लास वाला ऐसे राइटिंग तो नहीं है। आप पटना हाईकोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपका कंटेंट भी वैसा ही रहना चाहिए। तो कैसे तैयारी करें? वही फॉर्मूला, एक निबंध हर एक दिन, एक ऐसे हर एक दिन, एक प्रीसिस हर एक दिन। आपको हर एक दिन एक एक चीज़ लिखना होगा, तब जाके ये तैयार होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए उदाहरण पर को पढ़कर भावार्थ लिखे। ये आपका हिंदी का प्रीसिस राइटिंग है। भावार्थ लिखना है आपको, 7 मार्क्स का है ये। मतलब ये आपको जो भी टॉपिक है ये पढ़ना है और इसका भावार्थ लिखना है, समराइज़ करना है। मूर्ति तैयार हुई, शिल्पी उसे देखकर बाजार गया, पर दुर्भाग्य वह न बिकी, अब कौन मुंह लेकर घर लौटे। तो ये आपको पूरा पढ़ना है और इसको आपका भावार्थ लिखना है। भावार्थ लिखने भी बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो कंपटीशन इसमें भी है, कंटेंट जिसका अच्छा रहेगा वो मार्क्स उसे ही मिलने वाला है। तो कुछ भी लिखने का सोचिएगा भी नहीं। आप इसे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे आपका प्रचलित मुहावरे को वाक्य बनाकर अर्थ लिखे। मतलब मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना है, वाक्य बनाना है और उस वाक्य में मुहावरे का अर्थ आना चाहिए। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का ये भी है। अंगारों पर लौटना, अनजल उठना, कागजी घोड़ा दौड़ाना, गूलर का फूल होना, चेहरे पर हवाइया उड़ना, अंटी मारना, टाट उलटना, नाक का बाल होना, मार मार कर हकीम बनाने या चांद पर थूकना। तो ये आपके कुल 10 मुहावरे, जिस पे आपको 10 वाक्य बनाने हैं। तो ऐसा नहीं, जैसे नाक का बाल होना, नाक का बाल क्या होता है? पसंद का व्यक्ति। तो ये नहीं कि आप सीधा लिख दीजिएगा पसंद का व्यक्ति, आपको ऐसे वाक्य बनाना है जिस पे वो मुहावरा का अर्थ निकल कर आए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मुहावरे का बहुत सारा मुहावरे याद करना पड़ेगा। मुहावरे कहाँ से याद करेंगे? तो कोई भी हिंदी व्याकरण का बुक आप खरीद सकते हैं मार्केट में। हिंदी व्याकरण का बुक खरीद लीजिए और वहाँ पर आपको मुहावरे मिल जाएंगे, और साथ साथ आपको संधि संज्ञा सब में हेल्प मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अपठित गद्यांश है। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और आपको क्वेश्चन करना है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ये पूरा का पूरा गद्यांश है। लोकमान्य तिलक पे पिछली बार आया पूछा गया था, तो इसमें कंपटीशन ज़ीरो है। जिसको भी स्टोरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने आता है वो ज़रूर कर लेगा। तो इस पर कोई भी कंटेंट में चेंज नहीं, लगभग सबके आंसर सेम ही रहने वाले हैं। तो मेहनत कहाँ करना है आपको? मेहनत करना है निबंध पे, मेहनत करना है सारांश पे, मेहनत करना है मुहावरे पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपका गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस गद्यांश का सही शीर्षक सुझाइए। लेनिन के मन में क्रांति की भावना किस प्रकार जागी? श्रेष्ठ पुस्तक व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालती है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का संयोग क्यों कहा गया है? तो ये सारे क्वेश्चन आपके गद्यांश से ही हैं। गद्यांश पढ़ना है और आंसर करना है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। तो इसमें सबके मार्क्स आने ही वाले हैं, पहले से आप मन बैठा लीजिए। सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। क्या लिखना है? पत्र। और मैं बता दूं, जैसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर था, उसी तरह हिंदी में ये औपचारिक पत्र है। कैसा पत्र? औपचारिक पत्र। 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और आपको किसी 3 में से एक ही लिखना है। जैसे नगर निगम के आयुक्त को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए अनुरोध करते हुए विस्तृत पत्र लिखें। आपको नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखना है कि आपके मोहल्ले में गंदगी है, उसे सही करवाएं।
विश्वविद्यालय के कुल सचिव को अपने बीए बीएससी के सर्टिफिकेट के नाम के शुद्धिकरण के लिए पत्र लिखें। ठीक है, वाइस चांसलर को आपको पत्र लिखना है कि भाई साहब मेरा बीए बीएससी सर्टिफिकेट में नाम गलत हो गया है, उसे सुधारिए। या फिर व्यवहार न्यायालय पटना में आपकी नियुक्ति हुई है और आपको निश्चित तिथि पर योगदान देना है, पर किसी अपरिहार्य कारणों में से आप योगदान नहीं कर पा रहे हैं और अब आप समय चाहते हैं, अनुरोध पत्र लिखिए। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया सिविल कोर्ट में, और तो फॉर्म ही भराया है, देखिए एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन कब होगा, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है पत्र। तो आपने देखा ये थे आपके इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस, ये पत्र लेखन था, ये आपके ऊपर मुहावरे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये आपका डिवाइडेड है। मैंने पहले ही बता दिया है कितना वेटेज है, तो आपका ये 60 और 40 मार्क्स का वेटेज है। कितना? 60 और 40, मतलब 3:2 में। तो आपका इंग्लिश तो हिंदी से कंपैरेटिवली अच्छा होना चाहिए, ताकि आप इंग्लिश में मिनिमम स्कोर कर पाएँ। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो पूरा 60 में 60 या 40 में 40 स्कोर करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। ये क्या है? सब्जेक्टिव है। आप अपने ग्रेजुएशन के साल याद करिए, वहाँ पर किसी को फुल मार्क्स नहीं आते हैं लिखने के। ठीक है, 60 में अगर 30, 25 या 40 के आसपास आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसी तरह हिंदी में आपका 20 भी आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गया। तो आपको अपना बेस्ट देना है। आपको क्या देना है? अपना बेस्ट देना है। लिखने का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कैसे होगा कंटेंट अच्छा? डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। डेली क्या पढ़िए? न्यूज़पेपर को डेली रीडिंग करिए। करंट के जो भी टॉपिक्स है उनका एक लिस्ट बना लीजिए। सीए के करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, 1 ऐसे, 1 प्रीसी राइटिंग और 1 लेटर, ये आपको डेली लिखना है ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 2016 का। तो इससे तैयारी करिए, और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। चैनल को ज़रूर पहले सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको कमेंट सेक्शन में, या जिनका भी जो भी कमेंट में लिंक मांग रहे हैं, मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्ट्रैटेजी लेकर आऊँ तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए।